सियासत भी बहुत थी, बहुत ही बड़ा बल्लेबाज। अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर पवेलियन लौटता नजर आएगा, जिसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अब मैं देख रहा हूं कि मायूस अपने इरादे में असफल, अब अपने जज्बात के साथ वापस पवेलियन लौटता हुआ है और इनकी जिम्मेदारी परवीन गिल, जिन्हें क्रिकेट का गिल कहा जाता है, इनके इलाके में दोस्त 175 नंबर जर्सी पर नजर आ रही है। बड़ा अच्छा क्रिकेट खेला करते हैं दोस्त प्रदीप, लेकिन आज इनका बैट लग रहा। तकरीबन दर्शकों की संख्या देखी जाए तो मैं देख रहा हूं कि तकरीबन 2500 या उससे भी ज्यादा का मजमा लाइव पर 2-2500 लोग भी इस मुकाबले को देख रहे हैं, देश प्रदेश हिंदुस्तान के बाहर। और दोस्तों सभी लोगों का शुक्रिया, जफर एनजेड के जरिए ये मुकाबला जिनकी आंखों की जीनत बन रहा है। कृष्ण मूर्ति, ये बड़ा तजर्बा इस खिलाड़ी के पास, तजर्बा। भाई मोबाइल बहुत ज्यादा हीट हो जा रही, बहुत ज्यादा गर्मी है तो ओवर हीट वजह से बंद हो जा रही है। पूरी आवाज के साथ पावर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आप लोग समझ सकते हैं, मूर्ति का बनता हुआ बहुत ज्यादा गर्मी है। 45 बल्लेबाज के पास इतनी गर्मी, इतनी धूप में मैच दिखाने पर मोबाइल हीट होने पर बंद हो जा रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? थोड़ा ठंडा करके फिर स्टार्ट कर देता हूँ। आज तक नहीं ऐसा हुआ था भाई, पहली बार हो रहा है। लगातार मैच दिखाना ये कृष्ण मूर्ति तो दिक्कत है। विनय, और इस मर्तबा उछाल भरी गेंदबाजी लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का, और इस वाइड की मदद से खुदा करते करते स्कोर में देख रहा हूं कि खुदा करके स्कोर 16 रनों पर 200 ओवर प्रगति पर टाइगर 11 छपरा मध्य मुकाबला आरसीसी जोकाहरा। आदम हॉस्पिटल चांदपार डॉक्टर शहनवाज आलम साहब का शुक्रिया, जिन्होंने पुणे मेडिकल कॉलेज की टीम से कप्तानी किया है। कबड्डी का एक ऐसा स्पॉन्सर, पूर्वांचल का टॉप क्लास का स्पॉन्सर। वन बाउंस का यहाँ पे इशारा आया, वन बाउंस का इशारा यहाँ पे आया, और उस तरह से फिर स्कोर रुका हुआ है पूरी तरह से 16 रनों पर, 2 विकेट के नुकसान पर। स्कोरिंग पर मैं देखा हूं कि सचिन और टीपू साहुर बड़ी अच्छी स्कोरिंग यहाँ पर। और इस मर्तबा क्या आवाज आई है? जी हाँ, यहाँ पे संजीव सर की इंद्रिया बेजा में लहराकर इस बात का सबूत दिया है, एक और बल्लेबाज बिखर गया है, एक और बल्लेबाज बिखर गया है कि जब्त करने से हुनर और निखर जाता है, प्यार जब हाथ से गुजरता है बिखर जाता है। अब यहाँ पर एक और विकेट बिखरता हुआ नजर आया, विनय जैसा बड़ा बल्लेबाज अब वापस पवेलियन नंबर दिख रहा हो, क्योंकि जिम्मेदारी सिकंदर, जिन्हें मुकद्दर का सिकंदर कहा जाता है, सगरी तहसील का मुकाबला कौन भूलेगा जब सिकंदर अपनी आतिशी बल्लेबाजी कर रहे थे। आठ प्लस 8 ओवर का मुकाबला, 2 ओवर की अभी समाप्ति नहीं हुई। दोस्तों के भी कुछ गेंदे आना बाकी है, अभी 200 ओवर प्रगति पर चलता हुआ नजर आ रहा है। दर्शकों की संभवतः एक गेंद बची हुई है, दर्शकों की संख्या में मैं धीरे धीरे इजाफा होता जा रहा है। 2 बजे इस चिलचिलाती धूप में किस तरह से दर्शक मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये अहले दिल है, अहले वफा की महफिल है, यहाँ चिराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। लर्जा के लोग भी मुझे कहा कसीर तादाद में, वो किस तरफ है नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे नजर आ रहा उनका भी जम्मे गफीर। फिर यहाँ गेंद हवा में नीचे, खिलाड़ी का और बड़ा विकेट। आओ सनम जाओ सनम, यहाँ पे लगातार मैं देख रहा हूँ कि विकेटों की पतझड़ के दरमियान यह मुकाबला अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रमा दमा। और कृष्ण मूर्ति का अगर ये ओवर उठाया जाए तो इन्होंने 3 विकेट अपने नाम किया है, और तीनों बड़े बल्लेबाजों का।
प्रदीप, विनय और सिकंदर जैसे बड़े बल्लेबाजों को बिल्कुल अपनी झोली में कर लिया है यहाँ पे कृष्णमूर्ति। इनकी तारीफ करनी पड़ेगी दोस्त। एक ऐसा नाम जो आज नदवा सराय की सरजमीन से उभर कर पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के लोगों के दिलों की धड़कनों पर राज करता नजर आ रहा है कृष्णमूर्ति। पहला सेमीफाइनल अफजल 11 खिलाड़ी ने नोमान एंड कंपनी ने अपने नाम किया, फाइनल में प्रवेश किया। अभी दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला कांटों की सेज पर यहाँ होगा। फूलों की आरजू से जो लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे फूलों की आरजू है, फूल भरा ख्वाब मिलेगा इनको, तो ये समझना छोड़ दे, ये कांटों भरा ये मुकाबला है। दिल जलाकर यहाँ इस मुकाबले का कोई दिल जला साबित होगा। और ये दोस्त बाहर की गेंद बिल्कुल यहाँ पे वाइड का इशारा आएगा, उसके अलावा 2 रन और मिलेगा। टोटल 3 ऐड कर दिया जाएगा और 3 ऐड करने के बाद खुदा खुदा करके स्कोर बोर्ड की संख्या में देख रहा हूं कि यहाँ पे 19 रन बड़ी देर के बाद यहाँ पे रन जरा सा खिसकता नजर आ रहा है। पूरी तरह से बिखर गई है टीम। अरे की प्यार भैया। और यहाँ पे डाइव लगाने की पूरी कोशिश किया वहाँ रवि पराग ने। अबे ढह जाए नवीन कश्यप यहाँ गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी, अच्छे एक्शन के साथ। तीसरा ओवर यहाँ प्रगति पर, रन की संख्या 20। टाइगर 11 छपरा सरधर की पूरी बाजी लगाने के बाद यहाँ बड़ी कामयाब कामरान नजर आ रहे। जरा सा अपने आप को मजबूत करना होगा। जो कहा टीम इस मुश्किलात की आंखों में आंखें डालकर बात करिए, तब जाकर कुछ होने वाला। और फिर यहाँ पे लेग स्टंप से हल्का सा बाहर गेंद नजर आई। अंपायर का इशारा वाइड में देख रहा हूँ कि रियाज खान वर्तमान और मौजूदा प्रधान फखरुद्दीन कौर, उनके अलावा डॉक्टर शहनवाज साहब और भी हमारे कुछ सीनियर लोग हैं, नूरुद्दीन भाई, उन लोगों के नाम का अगर तस्करा हो जाए बड़ा अच्छा होगा। जरा लिस्ट दे दी जाए, यहाँ मेंशन कर दिया जाए तो बड़ा अच्छा होगा। सैम साहब मैं देख रहा हूँ चांदपार यहाँ जुड़े हुए हैं, सादिक किरमानी। आगे हवाले का और विकेट यहाँ पे क्या मिलेगा? ओ ये कामरान खान वहां पर मौजूद, बड़ी देर तक इंतजार किया। अब मैं देख रहा हूं कि पूरी तरह से ये टीम बिखरती नजर आ रही। फैजान भाई सिक्की कमेंट्री बॉक्स पर आ जाना बड़ा अच्छा होगा। ये बाज मैं देख रहा था कि यहाँ पे नवीन कश्यप एक और बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया है। अब श्याम के ऊपर ये जिम्मेदारी है। क्या कहा जाए दोस्त, टाइगर 11 छपरा के बारे में मैं क्या कहूं। आज पूरी तरह से बल्लेबाजों को यहाँ पे बांध कर रखा है, हर तरह से मजबूर किया है कि अगर ये कहा जाए कि पूरी तरह से बस्तियां जला दिया। जो कहा कि पूरी बस्ती यहाँ पे जलती नजर आ रही है, राख के ढेर पर ये टीम नजर आ रही है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। जो कहा टीम पूरी तरह से यहाँ पे बैकफुट पर पहुंच चुकी है। और ये भी रियाज खान और डॉक्टर शहनवाज कह रहे हैं कि हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। बड़ी मुश्किल से टीम बनी थी, सवरी थी, सजी थी, लेकिन इस टीम को बिखेर कर रख दिया है यहाँ गेंदबाजों ने, टाइगर 11 छपरा के गेंदबाजों ने। एक मरतबा फिर इस मरतबा डिफेंसिव तरीके से, सम्मानजनक तरीके से एक रन चुराने में कामयाब रहे और उस तरह से इस एक रन की मदद से स्कोर 22 रनों पर। शुक्रिया है दोस्त सभी लोगों का। चलिए एक मरतबा फिर से दौड़ना शुरू कर दिया है नवीन कश्यप ने, और ये हवा में बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। बड़ी देर के बाद यहाँ पे लाजवाब स्टॉकिंग का नमूना यहाँ पे पेश किया है प्रवीण गिल। ये जब तक बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है कुछ कह नहीं सकते कि तूफान कब आ जाएगा। एक बड़ा खिलाड़ी जिसको गिल का खिताब दिया गया, इतने बड़े नाम से सम्मानित किया गया, इतने बड़े नाम से सरफराज
प्रयास किया गया, जरूर कुछ न कुछ इसके अंदर वो जोश है, जरूर कुछ न कुछ इस खिलाड़ी के अंदर वो करिश्मा है। एक मरतबा फिर से प्रवीण गिल तैयार हो रहे हैं और पूरी तरह से अपील किया, गेंद भी खतरनाक थी, लो फुल टॉस की ये गेंद बिल्कुल यहाँ पे बल्ले के नीचे और कदमों के पास टकराती हुई नजर आई। मोनो खान, नूरुद्दीन खान और इस तरह से बयार खान, इजहार खान, शमशाद खान और बाबा सायम साहब चाँदपाल, जिन्होंने दोस्तों एक बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, ऑल इंडिया टूर्नामेंट, डॉक्टर शाहनवाज आलम साहब पुणे मेडिकल कॉलेज टीम कैप्टन। और ये देखिए, ये दौर वही है, तौर वही है, इस टीम का सिर मोर वही है, ये है प्रवीण गिल। जब तक ये खिलाड़ी मैदान पर डटा रहेगा तब तक कुछ कह नहीं सकते कि बाहुबली सरफराज खान है भाई टीम में, मुकाबला कहां पर भटकेगा, क्योंकि एक दमदार खिलाड़ी है। स्कोर अगर देखा जाए 3 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर यहाँ पे 34 रन नजर आ रहा है, 5 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर के समाप्ति पे टोटल स्कोर भाई 34 रन। मुकाबले का आंखों देखा हाल सुनाए फैयाज प्यारेपुर अपनी आवाज के जरिए। यहां से आगे की कमेंट्री फैयाज प्यारेपुर। तो शुक्रिया, बड़ी जबरदस्त यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि गेंदबाजी की जा रही है, बिल्कुल जराशाही करते नजर आ रहे हैं यहाँ पर तमाम खिलाड़ी। और 3 ओवर हो चुका है और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर में देख रहा हूँ अभी भी 34 में रुका हुआ है। प्रदीप यादव एक मैसेज देकर वहां पे गए हैं प्रवीण गिल और श्याम यादव के पास। अब यहाँ से गियर चेंज करना पड़ेगा। कामरान खान में देख रहा हूँ कि अपने कोटे का दूसरा ओवर और अपने टीम के खाते का चौथा बल्ले का तैयार है। दौड़ते हुए विकेट के करीब गए श्याम यादव के लिए तेज तलवार गेंद थी, इस स्पीड के साथ गेंदबाजी की जा रही है। पीछे वहां पर मौजूद थे रवि बनारसी, गेंद मिस हुई और 2 रन बड़ी आसानी के साथ मिल चुके हैं। स्कोर पहुंच चुका है 36 के आंकड़े पर। श्याम यादव के लिए मैं देख रहा हूँ क्या फील्ड सजाई गई है। मैं देख रहा हूँ कि एक कवर है, एक एक्स्ट्रा कवर है और एक मैं देख रहा हूँ रवि बनारसी विकेट कीपिंग कर रहे हैं। वही एक स्कोर लेग बाउंड्री है, स्कोर लेग बाउंड्री मिड एरिया नजर आ रहा है। कामरान खान एक बार फिर तैयार है, सामने श्याम यादव। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी लेकिन गेंद के अंदर वो स्पीड थी, तेज तलवार गेंद थी और गेंद निकल गई सीधे विकेट कीपर रवि बनारसी के दास्तानों के अंदर। तो अभी तक मैं देख रहा हूँ कि कोई कशमकश नजर नहीं आ रहा है बल्ले और कोई बैट के द्वारा। ऐसा लग रहा है जैसे गेंदबाज और विकेट कीपर खेल रहा हो। गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है, सीधे चली जा रही है गेंद विकेट कीपर के दास्तानों के अंदर। एक बार फिर बॉलर तैयार है, विकेटों को इस बार भी बेहतरीन डिलीवरी है। इस बार ओवर पिच गेंद थी, सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश वहां पर श्याम यादव की, लेकिन गेंद गिरी और हरकत की और सीधे चली गई विकेट कीपर के दास्तानों के अंदर। स्कोर अभी भी मैं देख रहा हूँ 36 के स्कोर पे रुका हुआ है। चौथा ओवर ये चल रहा है, 8+8 ओवर का ये मुकाबला है। प्रवीण गिल और श्याम यादव की जोड़ी मैदान के ऊपर नजर आ रही है। कामरान खान एक बार फिर तैयार, विकेट के करीब गए, इस बार ब्लॉक होल्ड में गेंद की गई थी, कलाइयों का सहारा लिया वहां पर श्याम यादव ने और हल्के बल्ले से खेला, गेंद गई सीधे मिड विकेट एरिया की तरफ। 17 नंबर किट के अंदर सरफराज बाहुबली ने गेंद को कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद गेंद को सीधे रवाना किया कामरान खान के हाथों के अंदर। स्कोर अभी भी मैं देख रहा हूँ 37 के स्कोर पे रुका हुआ है। चौथा ओवर ये चल रहा है, 8+8 ओवर का ये मुकाबला है और इस पिच को माना जाता है कि ये बल्लेबाजों के लिए अनुकूल पिच है। यहाँ पर बहुत रन बन रहे हैं और पिछला जो सेमीफाइनल का पहला मुकाबला था, क्या जबरदस्त पारी खेली वहां पर उसामा पांड्या ने। एक बार फिर राइट हैंडर बैट्समैन और राइट हैंडेड गेंदबाज। अब यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होनी चाहिए थी लेकिन अच्छी गेंदबाजी की जा रही है, बिल्कुल सभी गेंदबाजी लाइन और लेंथ जो पकड़ रखी है यहाँ पर कामरान खान ने, ओवर पिच सारी ओवर पिच गेंद की जा रही है। तो कामरान खान को बता दूं कि इन्होंने सौरभ गांगुली को यानी 6 गेंदों पे 7 रनों की जरूरत थी और इन्होंने सौरभ गांगुली को फिट किया दिया था। उसके बाद सुपर ओवर हुआ और उन्होंने क्रिस गेल का एक बड़ा विकेट लिया था। इस बार बेहतरीन गेंद, ये भी गेंद स्पीड के साथ फेंकी गई थी,
बिल्कुल स्पीड के साथ फेंकी जा रही है, बल्ला पहले चल जा रहा है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर में देख रहा हूँ 37 के स्कोर पे रुका हुआ है। अब 6वां ओवर लेकर 4 ओवर 4 ओवर के समाप्ति पे टोटल इसको 37 यहाँ पर 5 विकेट के नुकसान पे जोकारा ने 4 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन बना लिए हैं। तो कामरान खान ने बहुत सफल गेंदबाजी की है, बहुत कुशल गेंदबाजी की है। 2 ओवर 10 रन और एक महत्वपूर्ण विकेट शेखर का बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है। 5 के इकॉनमी से गेंदबाजी की है, 2 ओवर में 10 रन दिए और एक महत्वपूर्ण विकेट शेखर यादव का लिया है। तो 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। स्कोर में देख रहा हूँ 37 में रुका हुआ है। अब आने वाली 24 गेंदें शेष बची हुई है। अब यहाँ से गियर चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ से आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी टीम ऑफ आरसीसी जोकारा। तो अब अगले गेंदबाज तो बाबू मैं देख रहा हूं अपने कोटे का पहला ओवर और अपने टीम के खाते का 5वां ओवर लेकर तैयार है। और श्याम यादव के लिए फील्ड क्या सजाई गई है। मैं देख रहा हूं कि कामरान खान स्लिप में नजर आ रहे हैं, शॉर्ट थर्डमैन की जानिब वहां मौजूद है, रवि बनारसी विकेट कीपिंग कर रहे हैं। अब मैं देख रहा हूं कि अब पॉइंट को ऊपर बना लिया गया है। पॉइंट ऊपर आ चुका है। एक स्क्वायर लेग दिशा में फील्डर नजर आ रहा है। मिड विकेट में सरफराज बाहुबली नजर आ रहे हैं। डीप मिड विकेट भी नजर आ रहा है, लॉन्ग ऑन और एक लॉन्ग ऑफ। तो गेंदबाजी में देख रहा हूं कि बाबू के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है। की डिलीवरी, लेकिन अंपायर का इशारा आया कि ये दिशाहीन गेंदबाजी है और अंपायर का इशारा वाइड बॉल का आया। एक और रन जुड़ा, स्कोर पहुंच चुका है 38 के स्कोर पर। तो अब यहाँ से गियर चेंज करना पड़ेगा। परवीन गेल और श्याम यादव अब यहाँ से आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। बाबू एक बार फिर तैयार, इस बार भी बल्ले को घुमाया है लेकिन 2 रन इस गेट पे भी मिलेगा। अब अगली कमेटी बने भाई सुजीत शांति से वाले। ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है मरौमती का क्रिकेट प्रतियोगिता में, लेकिन हम देख रहे हैं टीम यहाँ धराशायी हो रही है। टीम टाइगर 11 छपरा के सामने बीसीसी जोकारा, लेकिन लड़ाई लड़ी है मैदान पर। छोटे कद के हैं, पीछे 2 रन अगर बाउंड्री सीमा रेखा की तरफ जाना, उधर भागना होगा, उधर रन भी भागना होगा और चौका भी मिलेगा। वो 4 रन सलीम भाई जो अंपायरिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे, संजीव सिंह जी जो सेकंड अंपायर। हाँ, दर्शकों की क्या कहने, लाजवाब बल्ले बल्ले। मैदान के चारों तरफ ऐसा लग रहा हो कि मारो कि महाकुंभ और उर्स का मेला लगा हो। धूप बारिश किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई पेड़ पर बैठा है, कोई पेड़ की डालियों में है, ये उसके पीछे नहीं। कामरान भागेंगे जरूर लेकिन अंपायर के फैसले का इंतजार। 4 रन, ये 4 रन। पीछे जो घेरा बना हुआ है उसके अंदर अब कितना भी दूर मार दीजिए 2 ही रन है। बाहर अगर गेंद जाती है वो 4 और 6, बाहर है तो 4। वहां से खुद कामरान बता रहे कि नहीं ये 4 रन है। बढ़िया है, ये क्रिकेट स्पीड भी होनी चाहिए। स्कोर हुआ 48 रन। अब बल्लेबाजी श्याम ने करनी है, बहुत विस्फोटक बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी करते। ये पुल किया है लेकिन इस बार उस घेरे में है तो कितनी भी दूर जाए वहां 2 रन है। स्कोर 50 रन आप बीसीसी जोकारा तो पूरे अजय यादव के नेतृत्व में टीम हम देख रहे हैं। यहाँ प्रदीप यादव यहाँ पर है, विनय है, रिंकू है कि बहुत शुरू में, प्रदीप है, शेखर है, सिकंदर है, बहुत चलते बने। लेकिन अब प्रवीण बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं और श्याम रन बोर्ड पर लगाने होंगे तभी काम बनेगा। बड़ी टीम से मुकाबला है, गेंदबाजी भी अच्छी नजर आ रही है लेकिन बोर्ड पर रन नहीं तो गेंदबाज कर सकते, रन बनना होगा। हम देख रहे हैं कि इस पूरे ग्राम सभा में सभी क्षेत्रवासी ग्रामवासी इस टूर्नामेंट में लगे हुए, चाहे कामरान खान और मोनू खान और नूरुद्दीन भाई, तमाम जो लोग हम देख रहे हैं उनके साथ साथ जिन्हें हम प्यार से बाबा बुलाते हैं, शमशाद बाबा। ये देखिए कितना बढ़िया बैकलिफ्ट का इस्तेमाल करता है लड़का
छोटे कहते हैं छोटा पैक बड़ा धमाका। स्कोर हुआ ओवर समाप्त हो चुका है 5वां, 56 रन। अगर यहाँ से 5 ओवर के समाप्ति के स्कोर भाई 56 रन। कमरान खान भाई 2 ओवर फेंके 8 रन दिए और 1 विकेट लिए भाई। 8+8 ओवर का मुकाबला चल रहा है। बलराम पांडे और रवि रंजीत हम देख रहे हैं यहाँ पर। सरफराज, बाहुबली और नवीन एक्सप्रेस, कामरान खान जैसे सितारे इस टीम में मौजूद है जो बढ़िया अपना खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी यहां से कृष्णमूर्ति सबसे सफल गेंदबाज इलाहाबाद एक्सप्रेस 5 नंबर किट में क्या गेंदबाजी करते हैं ये। जितना अगर हम कहें कि अगर चालाकी भरी गेंदबाजी जिसे कहते हैं बुद्धि भर गेंदबाजी करते हैं। राइट हैंडर के लिए बाहर, लेफ्ट हैंडर के लिए बाहर, यही इनका काम है। 3 विकेट लिए सिकंदर, प्रदीप और विनय, तीनों बढ़िया बल्लेबाज का जो है विकेट यहां मिला है। अब यहां से प्रवीण एक उम्मीद की धुरी है। ये स्लोअर क्या ये जाएगी उधर है तो ये 4 या 2 कहां गई है ये 4 रन। वहां की दर्शक बड़े प्यारे हैं। जायका फैमिली ढाबा का जो हम देख रहे हैं बैनर है उन्होंने जो गिरा दिया है, लेकिन झोपड़ा बना लिए, धूप में उसको झोपड़ा बना दिए। 2.5 दिन का जो झोपड़ा होता है वो तैयार कर लिया। चलिए किसी बहाने हो जाए। कोई देख रहे आम की डाली पर बैठे, भैया तो नहीं बचा के बैठा, कौन ऐसा डाल पर मत बैठ जाएगी, नीचे आ जाए आराम से। चलिए इसी भी सरफराज बाहुबली गेंद गेंदर कर लिए। टाइगर 11 छपरा, स्कोर हुआ 62। कृष्णमूर्ति इलाहाबाद एक्सप्रेस देख रहे हैं बढ़िया गेंदबाजी कर रहे, लेकिन साउंड फडीज भैया आज तू पूरा दिमाग खराब कर दिला महाराज, कुछ बोले ना दिला आज तू, रोज से खराब कर दिया आपने। आज फाइनल जीता, आपको अच्छा करना चाहिए। कमेटी ने हर संभव प्रयास किया लेकिन आपने बिल्कुल सहयोग नहीं किया। 4 साउंड रखे हैं, सिर्फ 1 बज रहा है। चलिए स्कोर की तरफ मूव करें। 62 रन। ये कहां गई है? गई है तालाब में। देख रहे भेली दौड़ रहा है और गेंद लेकर आएगा। दीपक और बेली, कामरान भाई का एक कमांडो है, पूरा लगा हुआ है मेहनत से। इमरान भाई का ये तो चेता है बेली, ये ढूंढने निकल गया, अब लेके आएगा तैराकी करके। पानी में मत हल्ला, अगर दूर है मत जा भाई, अरे भाई मत जा पानी में। अरे भैया कूद गया यार। ये 1 रन चुरा लिया। स्कोर हुआ 1-70, यानी 69 रन बोर्ड पर लग चुके। अब रन की गति तो बरकरार रखी है लेकिन विकेट जल्दी जल्दी दी है। हालांकि अभी अखिलेश उसका बल्लेबाजी में आना बाकी है, वो बढ़िया बल्लेबाजी कर लेते। जैसे कि हम आप सभी लोगों को बता दें कि जब ये मुकाबला शुरू हुआ, शमशाद बाबा, मास्टर फैयाज, परवेज खान साहब, एहसान खान साहब, लड्डन भाई, यैया भाई, तमाम जो लोग मौजूद थे। और अब हम देख रहे हैं प्रदीप बल्ला लेके निकले हैं कुछ गुरु मंत्र लेकर। जैसे कि हम आप लोगों को याद कराते रहे, इमरान भाई, कामरान भाई और उनके साथ जो है जो मोनू भाई, और अंपायरिंग की जो जिम्मेदारी नूरुद्दीन भाई हम देख रहे हैं, सलीम भाई, संजीव भैया, सब लोग लगे हुए। ओवर के समाप्ति पे टोटल 69 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अगर यहाँ से 31-32 रन बना लिए, 8 ओवर में 100 कम नहीं होता, लेकिन लड़ाई जो है हम चाहते हैं सेमीफाइनल दिलचस्प हो। इमरान भाई का बैक बेल्ट के लीजिए, कमांडो के लीजिए। भेड़ी गया तालाब में, यूं गया यूं लेकर आ गया। पनडुब्बी इतना तेज काम नहीं करती जितना ये इमरान भाई का कमांडो काम करता है।
भाई यही कमांडो भाई 19 रन 3 विकेट। ये है कृष्णमूर्ति का विश्लेषण। इमरान भाई के अब कमांडो। आई है भदोही एक्सप्रेस नवीन कश्यप। नवीन एक्सप्रेस बढ़िया गेंदबाजी की थी, सुप्रीमो चषक का खिलाड़ी। ये हवा में है, ये हाँ कैच पकड़ा है। नाम जानना चाहूंगा इस खिलाड़ी का, बहुत बढ़िया कैच। ये कैच नहीं, मैच पकड़ा है इन्होंने, झुकते हुए दाई लगाते हुए गेंद को पकड़ा है। हम देख रहे हैं कि चांस बार से डॉक्टर शहनवाज भाई हमारे बीच में उपस्थित हैं, फखरुद्दीनपुर से रियाज भाई जो ग्राम प्रधान भी हैं। अब स्कोर 69 रन। तो नाम बोलने से यहाँ पर जो है करना में बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिहार की जो अंडर 25 टीम है उसका ये करेंट प्लेयर है। एक बार जोरदार तालियां बजा दे। नाम नहीं बता सकते क्योंकि ये जो आप समझ लीजिए ब्लैक टोपी और ये आप डीप बैकवर्ड लेकर आप देख लीजिए जो काफी सरफराज बाहुबली के जस्ट दाहिनी तरफ फहीम नाम है भाई, फहीम। हाल ही में भी कैच लिए हैं। ये बिहार की धरोहर है। चलिए दोस्त, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस मऊ की धरती पर आपका आगमन हुआ है। शैलेश यादव भाई मैं ठीक हूँ भाई, अपनी बताओ। यही बढ़िया चीज है। देखिए कामरान खान कहाँ खड़े हैं, यहाँ से देखेंगे तो 100 मीटर से ऊपर की दूरी है, लेकिन एक मैसेज लेकर यहाँ आज खुद चले आए। पूरी मेहनत की है इस प्रतियोगिता के लिए कि इस प्रतियोगिता को हम कैसे सफल बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन एक्सप्रेस बिल्कुल आसमान उछाल, कौन समझ में नहीं आ रहा है। अखिलेश 6 ओवर 3 और गेंद श्याम। 70 रन, 6 विकेट के नुकसान से। 70 रन बोर्ड के ऊपर। और जैसे कि हम आपको ये भी बताते रहे, अभी हमारे बीच में डॉक्टर प्रवीण मदेसिया जी मौजूद थे जो इस टूर्नामेंट में बहुत सहयोग दिए। यस के वैलियन हैप्पीनेस न्यू एड्रेस सबीर खान जी, जो समीम खान जी जो किंग ऑफ मुंब्रा ग्रुप, ये 2 रन। अंपायरिंग बड़ी लाजवाब हुई है। और हम बताएं एक ही तो मैच बचा है फाइनल, इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं अभी तक कोई भी किसी प्रकार का कोई लफड़ा नहीं हुआ। बढ़िया चीज है। नूरुद्दीन भाई, बड़े भाई जनाब अली नूरुद्दीन खान साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, किसी तरीके से आप हमारे तक पहुंचे। ये शाम ने जला है, लेकिन आउटफील्ड इतनी खराब है। लेकिन बल्लेबाजन 2 रन भागे। दोस्तों, सिर्फ इस टूर्नामेंट को कराने में 5 दिन से 6 दिन की तैयारियां में सब कुछ हुआ है। कोई प्लान नहीं था, कोई प्री प्लान नहीं था, बस ऐसे ही ये स्टेट है। ताल लहजा के मैदान पर मैच हो रहा था, उसके 1-2 दिन पहले अनाउंसमेंट की और मैच शुरू हो गया और सभी बड़ी टीमें आ गई। ये हवा में क्या कैच पकड़ा है, ये शहबाज है इलाहाबादी। पानी ना मिल डार्लिंग। अब निकले अजय, टीम के कप्तान, यानी अब ऑलराउंडर्स और पिछले बल्लेबाजों का आना बाकी। यही आखिरी जोड़ी जो मैदान पर बल्लेबाजी की थी, अब देख रहे हो वापस आ रहे हैं। 7 ओवर 74 रन। कमरान भाई 2 2 ओवर में 8 रन 1 विकेट। 3 विकेट। भदोही एक्सप्रेस ला, ला, का साला को अगर आपने देखा होगा अभी हाल ही में पूरा भर के एकदम सुप्रीमो चषक में, जिसमें मुन्ना शेख मैन ऑफ द सीरीज कार हुए थे और 7 विकेट भी गिर चुकी है, उसमें जो है ये भदोही एक्सप्रेस खेली थी। नवीन कश्यप जो गेंदबाजी कर गए, हरी बॉल के बहुत तगड़े बॉलर है। अब ये बाबू राजा तालाब बनारसी छोड़ा, बाबू गेंदबाजी करेंगे। स्कोर है 74 रन। अब इस ओवर में कम से कम 25 रन आवे,
कम से कम 25 आएगा तो मैच लड़ेगा। 100 पर दबाव बनाया जा सकता है अगर मेहनत से गेंदबाजी हुई तो। हार कभी नहीं माननी है, लड़ाई मैदान पर लड़िए। ये बाहुबली है भैया, ये फील्डिंग करते हैं, ये चीन की दीवार है। ऐसे लग रहा है कि फेविकोल लगा के खड़े हैं, एक भी हाँ, इसके बाद फाइनल मैच खेला जाएगा। छूट ही नहीं है और क्या डाई लगा पर भी पकड़ रहे हैं, मेहनत से खेलते हैं भैया। नाम है रवि बाबतपुरी, लोग प्यार से इन्हें रवि गौर भी कहते हैं। चलिए बाबू, 5 गेंदे हैं, कोई नहीं, ऐसी लोबे फुल टॉस को हिट करनी चाहिए। 4 गेंदें बची हैं, अब अजय क्या करेंगे, हाथ खोलने होंगे उसको। 75 रन तो नाम नहीं लेना है। बिहार के अंडर 25 जो करंट में खेल रहा है खिलाड़ी हमारे बीच में, जो काउ कॉर्नर की दिशा में मौजूद है, ये देखिए बाबू, नाच नचैया भूल भुलैया, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा बल्लेबाज को कितने आ रही है और कितने जा रही है। सुनील माल्या जी मंद मंद मुस्कुरा रहे कि मुकाबले में क्या हो रहा है। सुशील बाबा भी हमारे साथ, ये देखिए बढ़िया गेम। गोरखपुर से लोग मैच देखने के लिए आए हुए हैं, हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। बंटी भाई किसको बोल रहे भाई? आज ये भी नहीं कह सकते कि आप कुर्सियां लेकर बैठ जाइए, दर्शकों की संख्या इतनी ज्यादा है, फिर भी आप आए इस क्रिकेट टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मरोमती के मत प्रतियोगिता में कि गोरखपुर, बलिया, बिहार, आजमगढ़, मऊ, तमाम जिले के लोग आए हुए मैच देखने के लिए। माल्या जी 200 रुपए का ये इनाम दिए, संभवतः भी जानना चाहेंगे ये किस चीज के लिए आया है। भाई जिसको बात मुझसे करनी है ना भाई, इस पे नंबर दिया हुआ है बैक को, कवर फोटो पे दिया हुआ है नंबर, बात कर सकते हैं भाई, जो भी जिसको भी बात देख रहे हैं खिलाड़ियों को भी पैसे दे, ये नवीन है, नहीं कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा हुआ चोट नहीं लगा, चलिए गेंद क्योंकि जो ना आप देखेंगे ऊपर से जो सूरज की किरणें हैं वो बिल्कुल। सर थैंक यू, ओवर समाप्त हुआ। 75 रन, 78 रन। भाई स्टेज पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम चाह रहे स्टेज से बहुत कम लोग रहे क्योंकि स्टेज बहुत मजबूत नहीं होता। वहां पर कप रखे हुए वो हमारे चीफ गेस्ट 8 रन में 78 रन बना, 79 पे जीते भाई। 5 मिनट का देगा, उसके बाद में आप लोग से 80 रन बनाने। जितने भी सभी भाई बंधु हम चाह रहे हैं आप उतर जाए स्टेज पर। हम देख रहे इमरान भाई मौजूद है और आप तो एक पूरे खिलाड़ी है, आपका कहना तो दुनिया मानती है। आप एक बार बोल लीजिए सभी बच्चे उतर जाए। 5 मिनट बाद ठीक है सर, बिल्कुल परवेज भाई हम देख रहे हैं, सही है, बहुत बढ़िया आप बता रहे हैं। और अगर उस पर कोई